जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तो हरी झंडी मिली है और हरी झंडी मिलने के बाद जो है 11 जून को बाटला हाउस जो दिल्ली का पैलेस है वहां पे बुलडोजर चलने वाला है। अब यहाँ पे क्या है पूरा मामला, हरी झंडी क्यों मिला और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कौन सी जमीनें वहां दिल्ली में फंसी हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने जा रहा है। सवालें बहुत हैं, मामला बहुत बड़ा है और सुनवाई भी हम इसे बताएंगे भी विस्तार में। वीडियो में आगे बढ़ने पहले आप लोग भी वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको तो पता है कि दिल्ली में 2023 में एक भयानक बाढ़ आया था। वो भयानक बाढ़ आपको मालूम होगा और उस बाढ़ के बाद जो है क्यों बाढ़ आया उसके पीछे का जब रीजन पता चला तो जितने भी नाले थे जो पानी आने जाने का रास्ता था वहां पे अवैध रूप से मकान बनाया गया था, अवैध रूप से बस्तियां बसाई गई थी। जल्द से जल्द दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, इन मामला कहाँ फंसा। वहां पे दिल्ली में केजरीवाल का गवर्नमेंट था और केजरीवाल तो पता है कि उनका जो वोट बैंक था वो जितने में झुग्गी झोपड़ी वाले थे वही लोग उनका वोट बैंक थे। अब जो है अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं हटवाया, उन्होंने ना बुलडोजर चलवाया, लेकिन जब जो है दिल्ली में रेखा गुप्ता जब वहां की मुख्यमंत्री बनती हैं तब उन्होंने हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस फैसले पे काम करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सरोजनी नगर से शुरू किया और सरोजनी नगर से शुरू करने के बाद जो है जटपुरा, बाटला हाउस, वजीरपुर की रेलवे लाइन जो है इस चारों तरफ जो है बुलडोजर चलना शुरू हो गया। जब बाटला हाउस बुलडोजर पहुंचा तो वहां से कुछ लोग दौड़ते भागते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जब वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अब तो पता है कि जितने भी देश के विरोधी मामले आते हैं वहां पे कपिल सिब्बल का नाम जरूर होता है। इस मैटर में भी कपिल सिब्बल का नाम है। वहां पे पहुंचे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ साफ बोला गया, ये लोग पहुंचते हैं जब तो ये लोग बोलते हैं कि मुझे पहले बताया नहीं गया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे डांटली रूप से जो है हमारी जमीनें खाली करवाई जा रही हैं, ये सारी चीजें ये लोग दलील देते हैं वहां पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वो अवैध रूप से आप वहां पे रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट का जमीन है, वो रेलवे का जमीन है, वो सिंचाई विभाग का जमीन है। अब एक सिंचाई विभाग का क्या जमीन है, तो जो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर चलने जा रहा है वहां पे वो जमीनें जो सिंचाई विभाग वाली हैं वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही जमीनें हैं जहां पे योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर भेज रहे हैं। और पूरे देश में बुलडोजर फेमस हुआ तो योगी आदित्यनाथ की वजह से ही फेमस हुआ है। अब दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच चुका है और 11 जून से चलना भी है। और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का भी बुलडोजर चल रहा है क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला पहले ही सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, साफ तौर पे बोला कि जो जमीनें गवर्नमेंट की हैं उस पर आप अवैध रूप से रह रहे हैं। अब ये इसलिए जो है आपको जमीनें खाली करना पड़ेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। और इन्हें 15 दिन का टाइम भी मिला है कि 15 दिन का आपके पास टाइम है, जो कि 26 मई को नोटिस मिला था और 10 जून तक इनके पास टाइम है। 11 जून से बुलडोजर चलना कंफर्म है। अब वहां पे जो अवैध लोग हैं उनका क्या मसला है, तो वहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां पे लमसम 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वैध रूप से अवैध बिल्डिंग बनाकर या मकान बनाकर रह रहे हैं, जिन्हें 35 साल 40 साल हो चुका है वहां रहते हुए। अब उनके लिए डिसीजन ये है कि उन्हें वहां से 35 किलोमीटर दूर फ्लैट बनाकर अलर्ट कर
दिया जा रहा है इन्हें, लेकिन अब इन्हें इस बात की आपत्ति है कि मैं यहां से 35 किलोमीटर दूर जाकर क्यों रहूं। भाई पहली बात चोरी, ऊपर से छीना जोरी। अब सरोजिनी नगर में क्या मसला हुआ, जहां पे 500 से ज्यादा दुकानें जो है उन पे बुलडोजर चला। तो एक्चुअली में सरोजिनी नगर जो मार्केट है ये बहुत फेमस मार्केट है, और वहां की जो रोड है वो 60 फीट रोड है, दोनों तरफ से मतलब मिलाकर बीच में जो रोड है वो 60 फीट रोड है। अब वहां पे क्या हुआ, तो वहां पे हुआ ये कि जो 60 फीट रोड है, अब दोनों ओर से जैसे जो दुकानें हैं उनके सामने भी दुकानें लगती हैं, और दोनों ओर से जो है इतना अब दुकानें लगते लगते वहां पे रोड जो है कुछ बचा ही नहीं है। जहां पे रेखा गुप्ता मानना यह है कि अब मैं 60 फीट रोड दोबारा बनाकर रहूंगी, इसलिए